हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और बस अभी मैं नहा के जस्ट साड़ी पहन के ही आई हूँ। अभी मैंने चेहरे पे भी कुछ नहीं लगाया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाया है। तो बस मैं सिंपल नहा के अब आई हूँ। कपड़े मैंने ड्रायर कर दिए हैं। बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, सुबह सुबह का समय है अभी, तो इसीलिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है और किचन मेरी पूरी मैसी हो रही है, एकदम मैसी मैसी हो रही है। अभी मैंने किचन भी क्लीन नहीं की है। सबसे पहले मैं नहाने ही चली गई थी। फिर लाइट का कोई सिस्टम पता नहीं रहता, अगर लाइट चली गई तो फिर मोटर में पानी नहीं आएगा, और मोटर से पानी नहीं आएगा तो फिर मैं नहा नहीं सकूँगी। और टंकी में ठंडा पानी हो रहा है, इस वजह से मैं नहाई नहीं। तो ताज़े पानी आ रहा था ना, तो सोचा पहले ताज़े पानी से नहा लेती हूँ, उसके बाद में सारे काम हो जाएंगे। तो बस मैं नहा के मैंने कपड़े भी ड्रायर कर दिया। आजकल मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ ना, तो इसी वजह से मैंने ड्रायर कर लिए हैं कपड़े। अब चलती हूँ उन्हें सुखाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े सुखाने के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोग आए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट चप्पल पहन लेती हूँ। ये रही चप्पल मेरी, और चप्पल पहन लेते हैं। चप्पल पहन के कपड़े भी धुले हुए रखे हैं, ये रखे बाल्टी भर के। तो ये बाल्टी भर के कपड़े रखे हुए हैं, अब इसको लेके चलती हूँ सुखाने के लिए। और ये वर्मा जी टी शर्ट उतार के रख गए हैं, ये भी धुल ली थी, लेकिन जब तक मैं कपड़े धो चुकी थी मैंने इसका ध्यान ही नहीं किया, तो ये रह गई है। तो कोई बात नहीं, अभी तो कल भी कपड़े धोऊंगी। कपड़े तो रोज़ का काम है धोने का। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं पहले कपड़े लेके चलती हूँ ऊपर। फिर उसके बाद में आके अभी मुझे चाय वगैरह बनानी है, चाय नाश्ता सब करना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। और सुबह सुबह ना सबसे पहले घर का काम और कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, उसके बाद में लगता है कि फिर सारा काम कर लूँ। और देखो यहाँ बारिश हो रही है ना, तो सारे में पानी पानी भर गया है। देखो सारा गीला हो रहा है ना, दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो अभी तो मैंने इसको यहीं पे ही ऐसे के ऐसे ही सुखा दिया है इसको। ये जो है, ये है क्या, ये टी शर्ट है, वर्मा जी की टी शर्ट है। तो फट जाती है ना, तो फिर मैं उसको इसी तरह से काम में ले लेती हूँ। तो पायदान डालने से अगर पायदान मिल जाता ना तो फिर सूखने में दिक्कत हो जाती। और देखो बाहर धूप सी लग रही है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है इस समय। और बारिश का पानी आया ना, मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये मैंने टी शर्ट अभी यहीं पे डाल दी है, ये रही। और ये पड़ी पड़ी सूख भी जाएगी। और ये सारे में मैंने पोछा भी लगा दिया है। और ये अभी कपड़ा सूखने को रखे हैं। चलो भाई, इनको भी सुखाना जरूरी है अभी। तो चलिए गाइस, पहले मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो सूख गए सारे। अब जाऊंगी, पहले छत पे से कपड़े भी वो फूल तोड़ के लाने हैं। पहले ये बाल्टी रखी है, फिर छत पे से फूल तोड़ के लाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इतने सारे फूल निकले हैं, बहुत सारे फूल आ रहे हैं आजकल। ऊपर मेरी बगिया ना एकदम खिली खिली सी हो रही है, बहुत खूब सारे फूल निकल रहे हैं। और अपराजिता पे तो बहुत ही ज़्यादा फूल आ रहे हैं इस समय पे। अपराजिता तो मुझे सबसे सुंदर लगती है देखने में भी, और उसके जो नीले नीले से फूल आते हैं ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो मशीन में ही ना मैं ये बाल्टी वगैरह रख देती हूँ, ताकि ना ऊपर से मैसी मैसी सा न लगे। और ये भी धुलने के लिए इसी में डाल देती हूँ। अभी डालूँगी इसको अंदर ही। और मैंने सारे टॉवल्स वगैरह, पंखे बंद करें,
ये सारे टॉवल वगैरह मैंने सब यहीं पे डाल रखे हैं। एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, एक हैंगर में भी करके डाल दिया है, एक ये भी डाल रखा है। 4 हैं हम जने, चारों के मैंने अलग अलग डाल रखे हैं ताकि ना सूख जाए कैसे भी करके। और हवा में पंखे के नीचे ही डाल देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने पंखा बंद कर दिया है, ये देखिए पंखा मैंने बंद कर दिया, नहीं बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है इसकी, फिर ना आप लोगों से बात करने में नहीं आता। तो कुल मिला के कपड़े भी सूख गए मेरे। अब करूँगी मैं पूजा, तो पहले लेकर आती हूँ ऊपर जाके फूल, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो लीजिए गाइस, मैं ले आई ऊपर से फूल बहुत सारे तोड़ के। तो देखिए कितने सारे फूल हैं, है ना। और ये नीले नीले से कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो ये नीले भी मेरे यहाँ के आए हुए फूल हैं। ये जो नीले हैं ये वाले, देखो इसमें अंदर भी कितना अच्छा है ना। एक ये नीले वाले भी, और ये वाइट वाले भी, और ये गुलाबी से भी ये वाले, और येलो वाले भी थे ऊपर। येलो वाले की मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं येलो वाले नहीं लाई। ये वाले तो मैं ले आती हूँ क्योंकि ये एक ही दिन के लिए होते हैं, फिर दूसरे दिन तक ये सूख जाते हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें तोड़ के ले आई हूँ। वाइट वाले भी थोड़े से लेकर आई हैं, थोड़े और छोड़ आई हूँ क्योंकि ये भी 2 दिन तक 3 दिन तक चल जाते हैं। और सदाबहार तो सब जानते ही हैं, सदाबहार तो वो बना रहता है, तो इसीलिए ना बस मैं सबसे ज़्यादा तोड़ के लेकर आई हूँ ये ब्लू कलर के। ये देखो ये ब्लू वाले सबसे ज़्यादा हैं, कम से कम नहीं 20-25 होंगे, देखो है इतने सारे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा, और सबसे बढ़िया अपराजिता का खुद बीज एक पौधा लिया है ये आप बस, या कहीं जैसे हम घूमने जाते हैं ना, अगर आपको अपराजिता की बेल वगैरह नज़र आ जाए तो वहाँ से जो उसमें फली सी होती है, इतनी बड़ी बड़ी फली सी बन के आती हैं, किसी से भी आप मांग भी लीजिए या उसे मतलब ले आइए कहीं से तोड़ के। बस आप एक बार ले आएंगे ना तो फिर समझ लीजिए कि आपके घर में अपराजिता का पौधा कभी ख़राब नहीं हो सकता। एक बार बस वो हो जाए, उन्हें बीजों को ताज़ी जो फली आती है ना निकल के, उसे ताज़ी फली को ले आइए। लाने के बाद में आप अपनी अच्छी मिट्टी बनाइए और मिट्टी में बना के और उसमें वो बीज डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी डाल के मतलब हल्का सा गीला करके, और उसके ऊपर कर देना पिन्नी से कवर, जो हमारी सब्जियों वाली पॉलीथीन होती है ना उससे कवर कर देना आप। तो बस वो कवर हो जाएगा ना। और यशु आ गया है स्कूल से, उसका एग्ज़ाम था, तो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, एग्ज़ाम था तो ये स्कूल से आ गया है। और बस आप उसे कवर कर दोगे ना तो 2-3 दिन में ही उसमें से छोटे छोटे पौधे तैयार होना शुरू हो जाएंगे। और फिर समझ लीजिए कि आपके घर में ना तो फूल कम होंगे और ना ही कभी भी मतलब आपका बेल ख़त्म होएगी। बस फिर तो वो नए नए पौधे तैयार करती रहेगी। वो जो बीज होते हैं ना, बस आप बीज कलेक्ट करते रहिए। और अगर आपको बीज नहीं बनाने हैं, फूल ही फूल चाहिए, तो जैसे ही ये फूल खिलें सुबह के समय पे आप उन्हें तुरंत तोड़ लीजिए, और नहीं तो ये दूसरे दिन ना यही फूल सूखने के बाद में बीज बनना शुरू कर देता है, ये बीज बना देता है तुरंत ही। तो बस धीरे 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 ये आगे बढ़ता जाएगा, पीछे पीछे इसकी फली तैयार होती चली जाएगी और बीज तैयार हो जाएगा। हर एक फूल में से हर एक फली निकलती है, इसीलिए मैं सारे फूल तोड़ लाती हूँ कि बीज ज़्यादा ना बने। और अब भी कम से कम नहीं 20 का फली भर भी बन गई हैं, जो पीछे बैक साइड में रह जाती है ना, उसमें से भी इतनी सारी फली बन के तैयार हो गई हैं जो मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पाता उस तरफ तक। और बेल हो रही है कम से कम नहीं 6-6.25 फुट तक की लंबी हो गई है बेल, तो बहुत लंबी बेल हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, उस पर फूल भी बहुत सारे आते हैं, इसीलिए तो इतने सारे फूल आए हैं, है ना। तो चलिए अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा पहले, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ये लिपस्टिक है माइग्लेन की, ये माइग्लेन की है, ये मैंने ये शॉप्सी से खरीदी थी। और इस पे और ये इसका कोड नंबर है 33, और ये है मैट में, इस पर लिखा है लिक्विड मैट लिपस्टिक
माइग्लेम लाइट, ये इस तरह की है और वाकई में ये बहुत पक्की है। एक बार अब लगा ली ना, रात तक तो ये कहीं नहीं जानी, ऐसे के ऐसे एज इट इज़ रहेगी। अब मैंने 11 साढ़े 11 बजे करीबन लगाई है, 12 बज रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पूजा वगैरह भी कर ली। तो अब ये लगा लीजिए कि ये रात तक ऐसे के ऐसे ही रहेगी। और मैं ऐसे पच पच कर करके तो लगाती नहीं हूँ, मुझे उसकी आदत भी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती वो ऐसे करके लगानी। मुझे कायदे से बिल्कुल अच्छी लगती है लगानी लिपस्टिक, जैसे ऊपर लगा लो नीचे लगा लो बस। ये होठों के ऊपर होठ लगा के जो बना लगाते हैं ना, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। तो हमारी लिपस्टिक भी लग गई है। अब बस बाल जल्दी से काट लेती हूँ, क्योंकि नहाते समय ना बाल गीले हो जाते हैं और सैटरडे का दिन है आज, तो बाल धो भी नहीं सकते थे, तो इसी वजह से ऐसे ही रह गए हैं। और कल संडे है ना, कल बाल धो लूँगी, कल मतलब हेयर वॉश कर लूँगी। अभी गीले गीले हो रहे हैं, थोड़ी देर इन्हें सुखा लेती हूँ पंखे के नीचे खड़े होके, तो फिर उसके बाद में। और अब मैं जाऊँगी पहले चाय बनाने अपने लिए, चाय नाश्ता करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। अभी तो काम बहुत पड़ा हुआ है, पूरा घर फैल रहा है, पूरा घर साफ़ करना है। चलिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। तो मैंने चाय नहीं बनाई थी, मैंने फिर दूध ले लिया था, और इस जग में दूध था मतलब, और मैंने लिया था ये है मूसली। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। ये है मूसली, और आजकल मैं इसी का ही नाश्ता करती हूँ। तो इसमें शुगर बिल्कुल नहीं है, 0% लिखा, बड़े बड़े शब्दों में 0% शुगर लिखा है इसमें। और इसमें आलमंड्स है, सीड्स हैं, व्हीट क्लिड्स है, और भी इसमें बहुत कुछ है, सुपर इम्यूनिटी है, और ये वेट को भी मैनेजमेंट रखता है, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। तो कुल मिला के मुझे ये मेरे बेटे ने बताया था, बड़े बेटे ने मुझे बोला था कि मम्मी तुम इसको लिया करो। और इसमें क्या क्या चीज़ है मैं बता देती हूँ आपको। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, ओमेगा 3 है, और भी इसमें कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, विटामिन हैं। ये मतलब इसमें कंप्लीट जो चीज़ हमें चाहिए डेली डाइट में, वो इसमें कंप्लीट रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। और ये है योगा बार की। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे मेन बात, बस दूध गर्म करो, थोड़ा तेज सा गर्म कर लो, और उसमें अपने हिसाब की चीनी डालो या गुड़ डालो, जो आप खा सकते हो वो चीज़ डाल लीजिए। और जितना आपको इसको डालना है उतना आप इसको डालिए, और डालने के बाद में अपना डाइट पूरे हो जाती है हमारी। तो इसमें देखिए सारे ही तरह के सीड्स हैं, और तो और इसमें तिल भी हैं, इसमें तिल भी हैं, इसमें खरबूजे के बीज हैं, इसमें तरबूजे के बीज हैं, और इसमें हमारे पम्पकिन के भी बीज हैं, और इसमें ओट्स भी हैं मतलब, और इसमें काजू बादाम सब चीज़ हैं। मतलब कुल मिला के ये बढ़िया एकदम डाइट आती है निकल के। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और फिर मैंने इसी को ही मतलब मैं जैसे मॉल गई थी, मॉल से मैं वो वाला पैकेट लेके आई थी, तो फिर मैंने उसको खाया। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी इससे अच्छा मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये वाला मंगाना। तो ये फिर मैंने मंगाया था, और वाकई में ही उसको खाने में और इसको खाने में इन दोनों का टेस्ट में भी अलग अलग है। और इसमें ना ये सब चीज़ की जो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके ना मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और उसकी इतनी नहीं थी, और इसकी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो अगर आप मेरी बहनें जो हैं और मेरे ही एज की हैं, तो आप लोग इसे मंगा के इसे खाइए। वाकई में ही काफ़ी पेट तो एकदम हल्का हल्का रहेगा, ना गैस की दिक्कत होगी ना कुछ, और भूख भी कम लगेगी, तो जिससे हमारा वेट भी जो बढ़ जाता है एकदम, वो भी नहीं बढ़ेगा। तो मेरा बीच में ना वेट एकदम बढ़ गया था, तब मुझे ये लाने की ज़रूरत पड़ी थी। क्योंकि बस एक हम क्या करते हैं, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ते में भी पराठे ही हो जाते हैं, या बिस्किट नमकीन ले लिए, दोपहर को भी रोटी, वही फिर रात को रोटी, शाम के टाइम में भी हम चाय रूखी ले लेते हैं। तो इस तरह से ना हमें जो डाइट चाहिए होती है वो डाइट हमें नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए फिर मैं जब बीच में बीमार पड़ गई थी अभी, तो मुझे जब मलेरिया हो गया था, वो क्या कहते हैं उसको, डेंगू,
डेंगू हो गया था, टाइफाइड हो गया था, तब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि कुछ सीड वगैरह भी खाया करो, सीड्स वगैरह खाया करो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ। तब उन्होंने बताया कि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ले सकती हो आप। तो फिर मैंने वो लेकर आई। अब मैं वो ले आई, लेकिन मैं उसे खाती थी। मुझे जब उसका टेस्ट ही नहीं पता तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ उसके बारे में। तो वो चलता रहा। एक दिन मेरे बेटे की छुट्टी थी बड़े वाले की, और वो घर पे ही था संडे वाले दिन, और मैं उसको खा रही थी। तो कहने लगा मम्मी ये क्या खा रही हो? मैंने कहा भाई ये मैं मार्केट से लेकर आई हूँ अपने लिए, और इसको खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। कह रहा चलो ठीक है, इसका पैकेट को ख़त्म कर लो, लेकिन मैं आपको एक और पैकेट बताऊंगा, उसको खाओगे ना तो वो और ज़्यादा टेस्टी भी है, प्लस जो आपको चाहिए वो चीज़ इसके अंदर है। तो जो मेरी एज की लेडीज़ हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा के ऊपर बात है, अपनी मर्जी के ऊपर बात है कि आप लोग क्या खाना चाहते हो क्या नहीं। लेकिन मैं इसमें बता रही हूँ कि इसमें अलसी वगैरह सब चीज़ है। तो हमें जो ओमेगा 3, मैं तो बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, मैं लहसुन भी नहीं खाती हूँ, तो मेरा तो मतलब ही नहीं बनता कोई भी चीज़ ऐसा वैसा खाने का। तो मुझे ओमेगा 3 किसी भी रूप में नहीं मिल पा रहा था। तो अब उसने मुझे कहा कि मम्मी इसको लेना, इसमें आपको सभी चीज़ मिलेगी खाने की। तो जब से मैं इसको खा रही हूँ, अभी मुझे 5-6 दिन हो गए, मतलब इसको भी लेते हुए। तो 5-6 दिन में मुझे अपने पेट पे काफ़ी असर लगा, मुझे एकदम सॉफ्टनेस लगी, गैस नहीं बनती, ना ज़्यादा भूख लगने का हिसाब बनता है। बस इसको एक बार नाश्ता कर लो, फिर आपको वही दोपहर को 2 रोटी खाने के समय पे ही, जैसे हम बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 2 ढाई बजे करीबन, तभी स्कूल से आने के बाद ही जब उनका खाना बनाती हूँ तभी मैं अपने लिए भी 2 रोटी सेक लेती हूँ बस। तो ये जो सारी जो हमारी कमियाँ होती हैं वो ये पूर्ति कर देती है। प्लस हम इस बहाने दूध भी पी लेते हैं, नहीं हम दूध भी नहीं पीते हैं बिल्कुल भी, और मुझे तो दूध का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, और इसको बिल्कुल भी ये मत समझना कि प्रमोशन कर रही हूँ मैं, कोई प्रमोशन नहीं, ये मेरा खुद की पैसों की लाई हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये तो हो गई नाश्ते की बात, और यहाँ मैं मलाई निकाल चुकी हूँ। अब ये जग खाली हो गया दूध का, तो इसको दूध भी पलट दे रही हूँ। तो भैंस का दूध लाने में ना यही एक फ़ायदा रहता है कि मलाई भी आती रहती है निकल के, और देखिए दूध भी घर का, दही भी घर का, मठा भी घर का, और मलाई चाहिए तो मलाई बना लो, क्रीम चाहिए तो क्रीम बना लो। तो हो गया ना, कितने सारे फ़ायदे हो गए। तो इसीलिए मैं हमेशा भैंस का दूध लाना पसंद करती हूँ, और शुरू से ना भैंस का ही दूध लाई हूँ ना। तो ये मुझे थैली वगैरह का जो आता है ना पैकेट वाला, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसमें से तो मुझे सोयाबीन की सी स्मेल आती है, और इसीलिए मैं अपना ये वाला दूध बढ़िया रहता है। एक दूध बॉईल करके रख दिया, एक दूध को पलट के, अब ये बड़ा वाला भगोना रखूंगी तो ये फ्रिज में जगह ज़्यादा घेरेगा, इसीलिए मैं ये जग में करके रख देती हूँ। तो ये पतला सा रहता है ना, ये सही रहता है, और ये हैंडी भी रहता है, इसको यहाँ से पकड़ लो इस तरह से, और दूध काम में आता रहता है, तो इस तरह से सही रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और देखिए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी ज़रूर। तो आप अपने जो भी हैं अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में 5 लोगों को भी अगर शेयर कर देंगे ना, तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पूरा घर को संभालते हुए, इतनी बीमारी में से भी उठने के बावजूद मैं कंटिन्यू ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आप लोग भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए, और जो भी मेरे ब्लॉग को देखे वो अपने 5 जो फ्रेंड्स होते हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। देखिए अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है मेरा, पूरा 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे कंटिन्यू मेहनत करते हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रही हैं कि मोनेटाइजेशन हो गया या नहीं हुआ मैडम बताइए। तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक तो मेरा 300 का भी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, मतलब 3000 घंटे का भी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दीजिए, ताकि मेरा ब्लॉग जो है, मेरा ये जो चैनल है ये मोनेटाइजेशन पे आ जाए। फिर तो जैसे है चलती रहेगी, कोई बात नहीं है। लेकिन चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए अगर मेरा चैनल पसंद, मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब लेती हूँ इजाज़त, काम बहुत सारा पड़ा है मेरे पास में। बाय बाय।